हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में सुख आने वाले हैं। क्यों सुख आने वाले हैं, इसके पीछे क्या स्थिति, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, एक ऐसे ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो हमारे जीवन में सुख, साधन, धन, ऐश्वर्य, प्रेम, लग्जरी, जो भी हम संसारिक चीजें, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी दुनिया की चीजें हम देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास भी सब चीजें हों, तो ये सबको देने वाले, इन सब के अधिपति ग्रह शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और शुक्र का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि पर होने जा रहा है। 8 जून 2026 को होगा और 4 जुलाई तक शुक्र अब कर्क राशि पर ही गोचर करेंगे। ये गोचर काल आपके जीवन में क्या सुख देगा, क्या अच्छे फल देने वाला, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो हर व्यक्ति यही चाहता है और हर व्यक्ति रात दिन जो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई कुछ कर रहा है, जो जिससे बन सकता है वो अपने हिसाब से काम करता है। जो जिसकी सामर्थ्य है, नॉलेज है ना, उसके अनुसार लोग अपने ढंग से काम करते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन होता है। सबसे पहले तो कि रोटी की व्यवस्था हो जाए, कपड़े की व्यवस्था हो जाए। जब इसकी व्यवस्था होती है तो फिर घर भी हो, है ना। कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड के लिए व्यक्ति पहले तो लड़ता है, भागता है, दौड़ता है। इसके बाद जब धीरे धीरे ये चीज़ें पूरी होती हैं तो फिर दुकान हो, मकान और बड़ा हो, फिर ज़्यादा बड़ा हो गया तो गाड़ी हो, वाहन हो, है ना, सुख सुविधा हो, नौकर चाकर हो। फिर ये सब चीज़ें जब हो गई तो पहले तो 2 व्हीलर होनी चाहिए, फिर जब 2 व्हीलर हुई तो फिर 4 व्हीलर होनी चाहिए, फिर 4 व्हीलर हो गई तो लग्जरी कार होनी चाहिए, लग्जरी कार हो गई तो फिर बड़े ब्रांड की, बेंटली इत्यादि की होनी चाहिए, या और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं तो उनकी होनी चाहिए। तो लोगों के मन में ये जो संसार की चीज़ें हैं, पहले तो एक घर हो जाए किसी तरह, फिर बड़ा घर हो जाए, फिर लग्जरी घर हो जाए, फिर बंगलो हो जाए, फिर और भी कई बंगलो हो जाए, फिर अलग अलग शहर में हो जाए, फिर विदेशों में हो जाए। तो ये जो चाहत है ये बढ़ती ही जाती, स्वाभाविक बात है। ये कलयुग है और हर युग में ही प्रभाव, पर कलयुग में विशेष प्रभाव माया का होता है। और जब हम माया के प्रभाव में हैं तो हम सोचते भी उसी तरह हैं। माया की चीज़ें, ये सब माया जो है तो हमारे पास होनी चाहिए। तो लोगों के अंदर ये जो सोच होती है, इसी के लिए लोग रात दिन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ देने वाले, संसार के लिए हम जो चाहते हैं संसारिक चीज़ों को, ये सब कुछ देने वाले शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करके राशि पर करने जा रहे हैं। इससे क्या आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या सुख आएंगे, सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। देखें तो शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी कुंडली में शुक्र महाराज तो अच्छे हो ही कम से कम, क्योंकि जिसके कुंडली में शुक्र बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, अच्छी अवस्था में नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में फिर स्वाभाविक रूप से जीवन में होता क्या है, जीवन में ये जो सब संसारिक चीज़ें हम अभी हमने समझी, तो ये सब नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं कि शुक्र के इस परिवर्तन से ये सब कुछ देने वाले शुक्र महाराज क्या प्रभाव देंगे। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में अचानक चीज़ों को चेंज करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अचानक ही आपको कई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कैसे पैसा आएगा, कैसे और व्यवस्था होगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपके मन में हो सकता है कि चल रही हों। पर आप देखेंगे कि 8 जून से लेकर 4 जुलाई का ये जो समय है, इस समय शुक्र ग्रह का जो प्रभाव है तो वो आपके जीवन में अचानक मल्टीपल इनकम सोर्स दे सकता है। अचानक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, अचानक कोई डील हो सकती है, अचानक आपका समझिए जॉब ही कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया जिससे आपको बेनिफिट हो गया, या व्यापार है तो व्यापार में इसका प्रभाव।
जो भी जैसे भी आप करते हैं, तो यहाँ पर अचानक धन लाभ के मौके। इसके अलावा बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या व्यापार, नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉय, अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। ऐसे काम जहाँ पर अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे काम यदि आप करते हैं, अब जैसे हम कहें व्यापार, तो व्यापार में स्वाभाविक रूप से व्यापार अनिश्चित रहता है, उसमें कभी बहुत ज़्यादा लाभ भी हो जाता है, कभी नुकसान भी होता है। तो अचानक धन लाभ के यहाँ मौके यदि जहाँ भी हैं तो वहाँ मिल सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि कर्म से जो प्राप्त हो वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में परेशान थे कि बड़ी समस्याएं हैं जीवन में, बड़े दुख हैं, कैसे सुख प्राप्त किया जाए, जीवन में सुख शांति कैसे आए, तो ये खोज आपकी अब पूरी होने वाली है। और ये समय उनके लिए भी सहयोगी होगा जो आउट ऑफ कंट्री में वहाँ से धन कमाना चाहते हैं और परमानेंट धन कमाना चाहते हैं या वहाँ पर रहना चाहते हैं, तो यात्रा के भी मौके मिलेंगे आपको। विदेश हो या दूर स्थान की यात्रा हो तो उसके भी अवसर प्राप्त होंगे। तो कहा जाए कि शुक्र का ये परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखेंगे कि आपके करियर में भी बदलाव आ रहा है, आपके करियर में भी चेंज कुछ देखने को मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ अब थोड़ी आराम मिला हुआ है। ये समय आपको बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला और आपके मैरिज लाइफ में भी पॉजिटिव प्रभाव डालने वाला होगा। मैरिज लाइफ में भी प्रेम बढ़ेगा, मैरिज लाइफ में भी अब आपस में जो समझ है वो बढ़ने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये समय होगा जिस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चांदी से रिलेटेड और देखें तो फैशन डिज़ाइन में ऐसे बहुत सारे आजकल चांदी सोने के तो जो गहने होते हैं होते ही हैं, पर बहुत सारे दिखते वैसे ही हैं सोने चांदी जैसे, पर वो होते नहीं हैं ओरिजिनल। तो मेटल के, अलग अलग धातुओं के, अलग अलग चीज़ों के, प्लास्टिकों की भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें जो हैं ज्वेलरी से ही जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे लोगों को भी बेनिफिट होना इस समय संभव है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ आपने शायद कभी महसूस की होगी कि बैंकिंग सेक्टर वैसे तो फाइनेंशियली चीज़ों के लिए देखा जाता है, बैंक पैसे, दाम, ये सब चीज़ों के लिए है ना, लोगों के अकाउंट्स होते हैं ये सब चीज़ें। पर कुछ ऐसे भी कुछ क्या बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं, ज़्यादातर सबको तो नहीं कह सकते, पर बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं कि जो ब्यूटी से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड या लग्जरी से रिलेटेड या कहें मुख्य रूप से तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में भी जो है तो अपना प्रभाव रखते हैं, कहा जाए, या इन्वेस्ट रखते हैं या उनका हिस्सा होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रूप में कहा जाता है। तो ऐसे बैंक के जो लोग हैं या इससे संबंधित यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। पर एक बात बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की ये राशि है धनु राशि, और शुक्र, ये दोनों एंटी हैं, है ना। तो यहाँ पर शुक्र कई बार रिजल्ट बहुत विचित्र देते हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क भी रहना होगा। भावना युक्त होकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मन में बस आया आपने या सुना इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में आपने सुना, कहीं भी राशिफल सुना और आप वो करना शुरू कर दें। शुक्र आपके लिए यानी कि धनु वालों के लिए कई बार यदि आपकी, खासकर आपकी कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, ग्रह गोचर आपके अच्छे, अन्य ग्रह नहीं सपोर्ट कर रहे हैं या दशाएं वगैरह नहीं सपोर्ट कर रही हैं, तो शुक्र को फिर बल मिल जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर
कई बार आपको ये बेनिफिट देने की जगह नुकसान भी देने लगते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लीजिए तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए। और क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, यहाँ उदाहरण के रूप में छोटा सा उदाहरण समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से अभी हमने बात की जैसे, तो बैंकिंग सेक्टर में शुक्र का ही खाली प्रभाव नहीं होता, बुध का भी प्रभाव होता है, मंगल का भी प्रभाव होता है ना, और भी कई ग्रहों का अपना अपना अलग प्रभाव होता है। तो इसीलिए जब कोई आप एक ग्रह के अनुसार ही खाली काम करना शुरू कर देते हैं, एक ग्रह को देख के, तो कई बार तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि यदि वो ग्रह बहुत पावरफुल है आपकी कुंडली में भी, गोचर में भी, अन्य ग्रह उतना इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो ग्रह आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दे देता है। पर कई बार जो अन्य ग्रह बलवान हो गए, या जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, या तो जिस ग्रह से रिलेटेड आप अपना काम कोई कर रहे हैं, वो ग्रह यदि बहुत पावरफुल नहीं हुआ, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो फिर ऐसे में फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसीलिए कोई भी निर्णय हो तो मैं हमेशा कहता हूं, और यदि आप हमेशा वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि मैं हमेशा कहता हूं कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन आप, क्योंकि हर दिन कोई न कोई ग्रह परिवर्तन करता है, चाहे वो राशि के रूप में हो, वक्री हो, मार्गी हो, नक्षत्र हो, योग हो, या अन्य अन्य रूपों में बहुत सारी छोटी इकाई हैं, तो किसी न किसी रूप में ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन कोई न कोई ग्रह करता है। तो आप हर दिन कुंडली तो दिखाना संभव नहीं है, तो फिर जो कोई विशेष निर्णय आप ले रहे हैं तो उसमें कुंडली विश्लेषण करना चाहिए। या आप जैसे गुरु का भी जस्ट परिवर्तन हुआ है ना, या कोई राहु केतु, इन बड़ों ग्रहों का जब परिवर्तन होता है, या वर्ष में एक बार, तो भी कुंडली विश्लेषण हमें करना चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर शुक्र के देखने को मिलेंगे। उपाय की हम बात कर लें तो उपाय के रूप में बहुत ही सरलता के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं। और यदि आपके लिए संभव हो तो जो कि हर व्यक्ति को ये यदि संभव हो पाए तो करना चाहिए कि आपके घर में कम से कम श्री यंत्र तो हो ही। जो कि श्री यंत्र भी देखिए अलग अलग धातुओं के आते हैं, अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग वो सब चीज़ें, एक बड़ा विषय ही है। यंत्र एक बहुत बड़ा विषय है, और यंत्र में भी कोई यंत्र एक यंत्र हो, उसमें भी अलग अलग धातुएं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यंत्र कहा जाए कि जैसे अब ज्योतिष को आप देखते हैं ना, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विशाल विषय है, उसके अंदर बहुत सारे विषय होते हैं। एक ही विषय के अंदर जब थोड़ा गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे विषय। इसी तरह यंत्र में भी, यंत्र विज्ञान बहुत बड़ा है। यंत्र विज्ञान के अंतर्गत जो अलग अलग यंत्र होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत गहरा विषय होता। पर नॉर्मली सामान्यता आप ये समझ सकते हैं कि श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो कि हर व्यक्ति के अंदर, या कहा जाए कि उस व्यक्ति के घर में तो जरूर होना चाहिए जो अपने जीवन में धन चाहता है, पैसा चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए श्री यंत्र बहुत जरूरी है, जो चाहते कि हमारे घर में हमेशा धन संपत्ति, भगवान माता लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, तो जरूर रखना चाहिए और आराधना विधि विधान से बढ़िया करनी चाहिए। आप लोग कमेंट यदि करेंगे तो फिर इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, यंत्रों के बारे में या श्री यंत्र के बारे में। तो यदि संभव हो तो श्री यंत्र अपने घर में रख सकते हैं, ऑफिस में, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि जहाँ भी, तो रख के विधि विधान से बढ़िया आराधना करें। माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय यंत्र है, कहा जाए कि सबसे प्रिय यंत्रों में से एक है। तो ये आपको उपाय कर सकते हैं, और 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं जो कि शुक्र का ही माना जाता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया ही अभी आपको कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, उपाय करें। ये जनरल उपाय होते हैं, पर कुंडली के अनुसार जो उपाय हो हमेशा करना चाहिए। और बस भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, स्मरण करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।